ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पे हमारी चर्चा चल रही है और इसमें कल अपन ने देखा कि भाई राग आदि भी छोड़ने लायक ही है। न सिर्फ वो शरीर और न सिर्फ वो विषय भोग आदि, बल्कि अब जो अपने अंदर में विकार पड़ा हुआ है वो विकार भी अपने को शीघ्र अतिशीघ्र छोड़ने लायक है। क्यों है छोड़ने लायक? उसका तर्क भी दिया कि आज तक इन रागादि की विचेष्टा से, आज तक इनकी विचेष्टा से, इनकी चेष्टा कर करके तूने ये जन्म मरण इत्यादि अनेक इसके फल पाए हैं। तो अब अगर इससे विपरीत फल पाना चाहता है तो इससे विपरीत बीज बो। ये सीधा सा तरीका है। जिस कारण से जैसा कार्य हुआ उसका विपरीत कारण लगाएंगे तो विपरीत कार्य हो जाएगा। अब देख लो हमको कार्य कैसा करना है। अगर जो कार्य आज तक ये होता आया है वो ही हो रहा है, वैसा ही चाहिए, तब तो वैसे ही राग द्वेष में प्रवृत्ति। और अगर उससे विपरीत अपन कुछ करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, वो दुख को नष्ट करना चाहते हैं, तो फिर उस राग द्वेष से विपरीत कारण को अपनाना चाहिए। ये छंद अपन कल देख रहे थे और भव्य शब्द इसमें आया था, है ना। कल अपन ने बात की थी कि शायद पहले प्रयोग में किया या नहीं किया। अभी विभा जी ने यहाँ पर बताया अपने को कि 4-5 कितने 5-6 छंद हैं। हाँ, 5-6 छंदों में लगभग पहले भी प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी कम ही है ना। खैर वो तो कभी भी कहें, है ना, इतनी बात जो सुन रहा है वो निश्चित रूप से भव्य ही है। नहीं तो कहाँ सुनने की रुचि कहाँ होती है लोगों को, पसंद ही नहीं आता, सुनना नहीं चाहते। मतलब खुद आगे होकर के तो मैं नहीं पढ़ूंगा। कोई अगर ऐसा प्रसंग बन जाए कि जिससे वो पढ़ने का या सुनने का मौका मिले तो भी मैं नहीं सुनूंगा, अथवा कोई पढ़ाने वाला या सुनाने वाला मिल जाए तो नहीं सुनूंगा, बल्कि उसका ही विरोध करने लग जाऊंगा। ऐसी प्रवृत्ति होती है। देखते हैं ना अपन इस तरह के लोगों को। न खुद की पढ़ने की रुचि है, खुद तो पढ़ते नहीं है, और किस्मत से कभी पढ़ने का प्रसंग बने तो भी नहीं करे, आगे होकर के तो नहीं करेगा। सहज रूप से प्रसंग बन जाए तो भी उसमें नहीं लगता, तत्व विचार में, तत्व अभ्यास में, और जो करते हैं उनका विरोध करता है, उनको भी उखाड़ना चाहता है ना। वो होता है ना, स्वाध्याय बंद करा देना चाहते हैं। बहुत सी जगह तो इस तरह का होता है, यहाँ स्वाध्याय नहीं होगी, है हमारे यहाँ मंदिरों में लिखा हुआ है क्या, ये क्रियाएं नहीं होंगी, ये स्वाध्याय नहीं होगी। पहले बहुत वर्षों से बोर्ड लगा था और वहीं पे हम करते थे स्वाध्याय। फिर धीरे धीरे विरोध बढ़ गया तो वो चीजें कम हो गई। खैर, हाँ, अब वो शास्त्रों पे भी एक उनको छाप लग गई है। हाँ, अरे इतना तक द्वेष है। हाँ, अनेकांत में धर्म पढ़ाओ, तो ये कौन सा हम एकांत पढ़ा रहे हैं ये बताओ। ऐसी रुचि होती है जीवों की, तो वो क्या करें। भव्यपना नहीं है ना, न भद्र परिणाम है न भव्यपना है, तो ऐसी दुर्दशा होती है। अरे लोग इतने दुष्ट हो जाते हैं कि अपने माँ बाप के रखे हुए ग्रंथों तक को फेंकने में देर नहीं करते। समझ में आई बात? उनको बताओ कि तुम्हारे पिताजी ने एक ग्रंथ चढ़ाया था यहाँ पे, तुम्हारे पिताजी ये ग्रंथ चढ़ा करके गए थे यहाँ, हमें मतलब नहीं है, हमें तो नहीं रखना है। मतलब किसकी परवाह है उसे, किसकी परवाह? यह है मतांधता, इसको कहते हैं जबरदस्त पक्षपात। यही आत्मानुशासन, ये विभाजी ने बताया था। आत्मानुशासन ये ढूंढारी में दूसरी जगह से भी छपा है, और उसमें अनुवाद उनका है, किनका? विद्यासागर जी का। विद्यासागर जी का अनुवाद है इस पर। अब लोगों ने तो ये देखा कि टोडरमल जी की टीका, टोडरमल जी का नाम देख के उसको हटा दिया, ये नहीं देखा कि वहां विद्यासागर जी का भी अनुवाद उसके अंदर है। गजब है, क्या करें ना। ये मिथ्यात्व की महिमा है, ये सही तरफ आने नहीं देती जीव को। इसको कहते हैं तीव्र मिथ्यात्व का उदय। जिसके मिथ्यात्व का तीव्र उदय होता है उसको इसी तरह के परिणाम होता है।
भाई सीधा सा है ना, जिससे सम्यक दर्शन प्राप्त हो उस तरफ जाने ही नहीं देगा वो उस जीव। इसको तीव्र मिथ्यात्व का उदय कहते हैं। इतना तीव्र द्वेष उसके साथ चलता है अनंतानुबंधी का, ये अपने को समझना चाहिए। खैर ये छंद अपन ने कल देखा था, छंद को एक बार बोल लेते हैं अपन, अनुवाद बोल लेते हैं। जन्मादिक फल पाए हैं को ज्ञान राग से बारंबार, अब विपरीत प्रवर्तन करके अजर अमर फल पा शिवकार। इसके भावार्थ पे अपनी चर्चा चल रही थी, बहुत सुंदर भावार्थ लिखा है टोडरमल जी ने। ऊपर जो पहले अपन ने पंक्तियां पढ़ी तो उसमें अपन ने देखा है कि भाई लोक विषय भी जिस कारण से जो कार्य निपजे, इससे उल्टा कारण से उल्टा ही फल निपजे। जिस कारण से जो काम हुआ है उससे उल्टा कारण लगाएंगे तो उसका उल्टा काम हो जाएगा। जैसे गर्मी से जो रोग हुई तिससे उल्टा शीतल वस्तु से तिस रोग का नाश, बिल्कुल सीधा उदाहरण है। गर्मी लग करके बुखार आई है तो ठंडी वस्तुओं का सेवन कराओ, है ना। इसको वो ठंडी पट्टियां लगाओ पानी की, या जो भी अपने ठंडा क्या बनाते हैं अपन, केरी का पन्ना, केरी की आंच क्या बोलते हो आप, वो पिलाओ, या ठंडी ठंडी चीजें दो जिससे इसके शरीर में शीतलता, छाछ वगैरह का सेवन कराया जाए। ये दिया जाता है किसको, जिसको गर्मी लग करके बुखार आया है। कारण क्या था, देखो अपने यहाँ तो इतना बढ़िया सिस्टम था आयुर्वेद में, वो उस कारण को पकड़ते थे। ये बीमारी हुई है किस वजह से हुई, ये बीमारी गर्मी से हुई है तो इसके अपोजिट चीज दो। गर्मी कारण थी, ये बुखार कार्य था, तो अब एक काम करो, गर्मी की विपरीत चीज लाओ, उसको कारण बनाओ, तो वो अपने आप बुखार रूप कार्य का विपरीत कार्य, माने वो स्वास्थ्य रूप कार्य हो जाएगा। इस तरह की बात है। ताते हैं भव्य तय अज्ञान असंयम करी, जन्म मरणादि दुख रूप फल पाया है। बहुरी जिस कारण से एक ही बार कार्य निपजे, यहां से टोडरमल जी की विशेष व्याख्या चालू हुई थी कि कोई पहली बार एक ही बार वो काम हो, तहां तो भ्रम भी ऐसा हो जो और ही कारण से ये कार्य भया होगा। वहां भ्रम हो सकता है कि क्या मालूम किसी और कारण से शायद ये काम बन गया हो, कुछ भी कारण हो सकता है ना, जो एक ही बार हुआ हो। लेकिन सो संसारी जीवन के बारंबार अज्ञान असंयम ही का सेवन दिखे है और इनके जन्मादि दुख होता दिखे है। ये तो कोई पहली बार नहीं हुआ ना, ये तो चल ही रहा है। अच्छा, और इस भाव में भी देखो, तो इस भाव में भी कोई पहली बार अपन दुखी हो रहे हो ऐसा तो नहीं। बचपन से लेके आज तक तरह तरह के शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक हैं, और भी जो कहना चाहो आप, ज्यादातर तो वो न्याय की भाषा में तो 2-3 तरह के चलते हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के दुख चला करते हैं। तो कोई पहली बार तो इस जीवन में कोई दुख ऐसा नहीं है जो पहली बार ही भोगा हो ही रहे हैं ना। भले रूप बदल बदल कर के आए हों, लेकिन जैसे सिर दर्द पहली बार हुआ किसी को, या किसी को पेट दर्द पहली बार हुआ, लेकिन दर्द तो हुआ ही है ना, है? वो बीमारी कैसी भी हो, पलट पलट के आई हो, किसी को पहली बार जीवन में। दूसरी बीमारियां तो जन्म के साथ लगी हुई ही हैं, और अनादिकाल से ये बीमारियां, ये दुख, ये कष्ट, ये सारी की सारी चीजें, अपमान आदि, भय वगैरह, ये सारी चीजें इसने शुरू से आज तक देखी। शुरू तो अपने कहने में आ जाता है, वास्तव में शुरुआत नहीं है, अनादिकाल से है। क्या शुरू मानो, अनादिकाल से ये दुख देखता आया है। किस वजह से, कि वो अज्ञान असंयम लगातार इसके दिखते हैं, और ये दुखों का पाना भी इसके लगातार दिखता है। तो माने वो अज्ञान असंयम, वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और ये दुख, इनके आपस में कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए। ऐसे ही तो निकालेंगे ना, एनालिसिस इसी तरह से की जाएगी, शोध खोज जब करी जाएगी कि क्या कारण रहा होगा, कि देखो जब जब मैं दुखी हुआ तब तब ये राग द्वेष आदि की वृद्धि उसमें नजर आई साथ में, तो माने वही उसका कारण होना चाहिए। जब जब मैं दुखी हुआ, जब जब जन्म मरण आदि, संसार भ्रमण आदि किया, तब तब मिथ्यात्व आदि ये सब नजर आए हैं, माने इनका आपस में कुछ न कुछ संबंध है। अरे ये तो एक छोटा सा बच्चा ही समझ जाता है। जैसे मान लो गर्मी की धूप है, जो बच्चा बोलता नहीं है वो तक समझ जाता है। अब वो जिस जगह पे धूप पड़ती हो, अब वहां से वो पहली बार निकला तो उसके पैर में एकदम से उसको गरम गरम लगा, है ना, होता है ना, छोटे बच्चों को लगता है। अब वो दूसरी बार निकला तो दूसरी बार में तो वो समझ जाएगा कि ये धूप रहती है, यहाँ पैर रखने पर गरम गरम लगेगा, ताती ताती है, दूर हो जाता है उससे, नहीं होता है क्या। तो वो छोटा सा बच्चा है समझ जाता है 2-3 बार में, तो
कि ये जहां जहां ऐसी धूप पड़ेगी वहां पैर रखने पर गरम गरम लगेगा ही लगेगा, तो वो वहां से नहीं वहां नहीं जाता, कदम ही नहीं बढ़ाता, ऐसा है। आया समझ में? तो सो संसारी जीवों के ये सब अपने को दिखता है, ताते हैं यहाँ भ्रम भी नहीं है। कोई एक आध बार काम हुआ हो ना, तब तो आप वहां पे भ्रम भी कर सकते हो कि क्या पता शायद किसी और कारण से हो गया, लेकिन जो लगातार हो रहा है और लगातार उसके कारण दिख रहे हैं, तब ऐसा भ्रम भी नहीं होता। देखिए अब आके देखते हैं अपन आगे। जैसे जिसको जब खाए तभी रोग उपजे, तो जानिए ये इस रोग को कारण है। इस पे भी थोड़ी सी बात कर ली थी अपन ने, बेसन वगैरह का उदाहरण लिया था, चने हैं, दाल है, तो जब भी मैं कुछ दाल वगैरह खाता हूँ, बेसन की चीज खाता हूँ, तो मुझे गैस हो जाती है। ऐसा तो आप अनुमान लगाने, मतलब हर कोई लगाने लग जाता है इस तरह से, तो कि मैं जब भी आइसक्रीम खाता हूँ, ये ठंडा पानी पीता हूँ फ्रिज का, मुझे जुकाम हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या निकला? ये ठंडा पानी उस जुकाम का कारण, यही अर्थ निकला ना। अब मेरी प्रवृत्ति जुकाम वाली है मान लो, तो मुझे ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ये अर्थ निकल गया, अपने आप सीख गया वो उससे। तो जैसे जिसको जब खाए तभी रोग उपजे, तो जानिए ये इस रोग को कारण है। बहुरी जो ओरनी ही के भया होई, तो भी भ्रम हुई, कि किसी दूसरे को हुआ हो तो भी भ्रम हो जाए। क्या कह रहे? तो उनके हुआ था, क्या पता उनके क्या सिस्टम है, उनका कैसा क्या, हमको तो नहीं होता है, हैं? उनको तो हो जाता है और हमको नहीं होता। बहुत सौ की प्रवृत्ति रहती है ना ऐसी, कि जो चीज अपने को समझ लो कफकारी होगी, वो उनको कफकारी नहीं होगी। जिस चीज से अपने को, मान लो किसी को कोई वस्तु खाने से दस्त लगती हो और किसी को उसी वस्तु से कब्ज हो जाए, ऐसा भी होता है। बहुत सौ के शरीर की प्रकृति ऐसी रहती है। क्या दूसरों को जो चीज सूट होती है वो उनको सूट नहीं होती, और जो दूसरों को सूट नहीं होती वो उनको सूट हो जाती, होता है कई बार ऐसे। तो तब भी भ्रम खड़ा हो सकता है। सो तू ही विचार में कैसे परिणमो हो, कैसा फल पावो हो। भाई अपना अपना विचार करके देखो कि मैंने कैसा परिणमन किया तो कैसा फल मिला। ये अब पूरा पैराग्राफ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां से ही लगाए, मुख्य है ये। सो तू ही विचार मैं कैसे परिणमो हो, कैसा फल पाऊं, कि जब मेरा कैसे इस तरह का परिणमन होता है तो मुझे उसका क्या फल मिलता है। जब मैं बहुत ज्यादा राग करता हूं किसी से, या बहुत ज्यादा द्वेष करता हूं किसी से, तो मुझे आकुलता होती है या नहीं। खुद ही विचार करें कि मुझे किसी के प्रति बहुत राग है, तो वो राग के कारण जब भी मैं उनको याद करता हूँ तो मेरे आंसू बहने लग जाते हैं। उनको याद करते ही मुझे रोना आ जाता है। जैसे किसी नई नई लड़की की शादी हुई हो, मतलब लड़की की नई नई शादी हुई हो, है ना, तो वो घर वालों की याद आते ही रोने लग जाए। तो अब क्या उपाय उसका? कह रहे ये जो राग है ना, ये राग की वजह से तुझको हो रहा है, बार बार तू उनको याद करती है तो बार बार तुझे रोना आता है। तो एक काम कर कि उनको याद मत कर। ये तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, क्या बोलते हो आप उनको, साइकियाट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक, वो तक भी बताते हैं आपको अपने दिमाग को दूसरी तरफ डाइवर्ट करो, आप उसको बदलो, दूसरी चीज में अपना मन लगाओ, तो आपको उनकी याद नहीं आएगी और आपकी ऐसी दशा नहीं होगी। इतना तक तो वो समझ जाते हैं, यही बात समझ में, लौकिक व्यक्ति समझ जाता है इतनी बात। तो यहाँ पे भी अपने को विचार करना चाहिए कि मैं कैसा परिणाम करता हूँ, उसका कैसा फल आता है। ये तो अपने को खुद की प्रवृत्ति खुद ही देखनी पड़ेगी ना, कोई दूसरा तो आके नहीं बताएगा। ये तो हम खुद देखें कि हमको क्या सूट होता है क्या नहीं होता। ताते जो तोको यह फल बुरा लागे है, जैसे अज्ञान आदि रूप परिणम है, तैसे परिणम ना छोड़। अगर तुझको, जो अर्थ यहाँ पे अगर है ना, जो तुझे ये फल बुरा लगता है, जो तुझे तेरी दशा अच्छी नहीं लगती, जो तुझे जो दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है, ये पसंद नहीं है, तो जैसे अज्ञान आदि रूप परिणम रहा था अनादिकाल से, अज्ञान रूप राग द्वेष रूप तैसे परिणम ना छोड़। ये सीधा सा उपाय, ये राग द्वेष रूप तेरी प्रवृत्ति अनादिकाल से चल रही थी, तो अब वैसा परिणमन करना छोड़ दे। समझ में आई बात? ऐसा परिणमन करना छोड़ दे, जल्दी से जल्दी छोड़ दे। यहां तो ये बात है, जैसे अज्ञानादि रूप परिणम है, तैसे परिणम ना छोड़। ये तो सीधी सी लाइन है, इसमें क्या विशेष बात? अरे यही काम है करने का, यही काम है अपने, बोलो कोई कठिनाई नहीं है इसमें।
पूरा आत्मानुशासन ग्रंथ में एक लाइन कठिन नहीं मिलेगी आपको, लेकिन काम यही करने का है वास्तव में, और गंभीरता से विचार करने का। अपन क्या ही बिल्कुल हाँ ठीक है, तो जैसा अज्ञान आदि रूप परिणाम है तैसे परिणाम ना छोड़, राग द्वेष छोड़ो भैया, और क्या बात है इसमें, क्या विशेष बात है, बोलो समझाने में क्या क्या विशेष है इसके अंदर, कोई दाव पेच थोड़े ना। लेकिन ये काम होता नहीं है वहां पे। वो प्रवृत्ति ऐसी पड़ी है कि उसी में आनंद लगता है, उस राग में ही आनंद लगता है। आचार्य देव कहते हैं कि वो जैसे विवाह के बारे में आई थी ना बात, अब वो तो कहते हैं कि ये विवाह आदि करके तो दुख में पड़ता है, कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इधर जैसे एनिवर्सरी आए इसके तो देखो गलगलियां छूटती है समझ में, तो वहां पे तो पगला जाता है। पहले भी तो बात की थी अपन ने, वो चीजें विचारने लायक नहीं है ना, वो कष्ट विचारने लायक नहीं है ना। एक छंद आया तो था ऐसा, ऐसे जो जो कष्ट मिले वो विचारने लायक नहीं है, और ये तो उस दिन को याद कर करके खुश होता है, खुशियां मनाता है उसमें। सुनील जी का बताया था ना पहले मैंने आपको, उन्होंने उदाहरण दिया था कि आज वो दिन है कि जिस दिन हम गड्ढे में कूदे थे आज वो कीचड़ के गड्ढे में कूदे थे, ऐसे करके बोलते हैं वो तो। और कैसा कीचड़ का गड्ढा, पहले उस गड्ढे का पूरा विवरण देते हैं कि जिसमें वो शुगर वगैरह लोट लगा रहे हो, और जिसमें बहुत कीचड़ कीचड़ गंदगी बहुत भरी हुई हो। अब किस्मत से है ना, ये नहीं जाना चाह रहा था मान लो, और फिर भी अब गिर गया, और गिर करके अब फिर खूब खुश हो रहा है। या जो दूसरे निकालने वाले हैं उनको तो, उन पर तो ध्यान नहीं दे रहा है, और दूसरों को बता रहा है देखो आज वो दिन है, आज वो दिन है कि जब हम इस कीचड़ के गंदगी के गड्ढे में गिरे। रागादि की प्रवृत्ति जहां घटानी चाहिए वहां पे हम और ज्यादा बढ़ाने में लगे रहते हैं। कैसा पागलपन छा जाता है। हाँ रिकॉल करता है ना। अरे इतना पागलपन छा गया कि पहले तो साल साल भर की मनाते थे, अब फिर उसके बाद इतने पागल हो गए कि मरने महीने महीने की मनाने लगी। मंथली एनिवर्सरी आ गई अब तो, क्या मंथली एनिवर्सरी, क्या पागलपन छाया। ये तो जाने ही दो, अभी थोड़े दिन पहले कुछ ऐसी भी खबर देखने को आई, क्या कोई अपने साधर्मी है वो गुजर गए, तो उनकी मंथली डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही। जैसे मंथली एनिवर्सरी शादी की, ऐसे वो मंथली पुण्यतिथि मनाने लग गए। क्या गजब का पागलपन छाया हुआ है। माने इसकी रुचि अभी कहाँ पे है इससे पता चल जाता है। इसकी रुचि कहाँ पर है खट से मालूम चल जाती। जहाँ ये विराग की बात आती है, राग द्वेष घटाने की बात आती है, उधर तो ध्यान जाता नहीं, और जहाँ राग द्वेष की प्रवृत्ति विशेष बढ़े उसमें आगे होकर के लगता है। छोटा सा उदाहरण बताऊं, मेरा एक प्रेम प्रसंग था। अब देखो सब बहुत ध्यान से सुनने लग गए हैं, क्या सब बहुत ध्यान से सुनने लग गए हैं। कहाँ है रुचि, कहाँ जा रही है अपनी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरा एक प्रेम प्रसंग था, सबके कान खड़े हो गए कि क्या बात है। अभी मैं ये कहूं कि मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था, तो वो बात इतनी ध्यान से सुनने में नहीं आ रही। और मैंने कहा कि मेरा प्रेम प्रसंग था, तो उसमें सब रुचिवान हो गए। कहाँ है रुचि हमारी। सबके कान तत्काल खड़े हो जाते हैं। ये विचार करने लायक बात है, आया समझ में। था बात नहीं, ऐसा समझना मत, मैंने तो उदाहरण दिया इस तरह का, है ना। हाँ वो तो खैर वो अलग चीज है, लेकिन जिसको हम कहते हैं प्रेम प्रसंग, वो तो लौकिक रूप में उसी तरह से कहलाता है ना। कोई पुरुष का किसी महिला के प्रति, कोई महिला का किसी पुरुष के प्रति, उसी को कहा जाता। देखिए तो रुचि कहाँ है वास्तव में, ये रुचि बदलने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। क्या कह रहे हैं, जैसे अज्ञान आदि रूप परिणम है तैसे परिणम ना छोड़, कि जैसे आज तक तो अज्ञान में लगा रहा वैसा परिणमन छोड़ दे। क्या करें इसकी व्याख्या, क्या समझें इसको, कि आज तक जैसी जैसी प्रवृत्तियां करता जा रहा है, जिससे राग द्वेष बढ़ते हैं, जिससे ये अज्ञान बढ़ता है, वो प्रवृत्तियों को बंद कर, बिल्कुल बंद कर। क्या बंद करें साहब, कि हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, कि दिन भर में आप विचार करो राग आदि को बढ़ाने के कौन कौन से साधन है ना। खाने पीने में आप विचार करो कि आपकी प्रवृत्ति की, अरे आज ये नहीं बनाया, मीठा नहीं बनाया, आज कुछ खाने में मीठा नहीं बनाया, खाना ही नहीं भरा है कुछ भी, आज नमक ज्यादा है, आज नमक कम है। वहां विचार करना चाहिए ये राग आदि की प्रवृत्ति घटानी है कि बढ़ानी है। कि भाई इतनी सब्जियां तो होनी चाहिए, इतनी तो ये चीजें होनी ही चाहिए, इतना आइटम तो खाने में बनना ही चाहिए। ये क्या राग आदि बढ़ाने की प्रवृत्ति नहीं है। ये तो एक उदाहरण लिया मैंने खाने पीने का। कपड़े लत्तों में
सजने संवरने में और बातों में भी देखो। आप दिन भर जो मोबाइल चलाते हैं उसमें राग आदि की प्रवृत्ति ज्यादा होती है कि घटती है, ये भी विचार कीजिए। आप जितने भी आपके पारिवारिक समूहों में जुड़े हुए हैं वहां पे क्या क्या बातें होती है, धर्म की बात तो कितनी होती है वो भी देख लीजिए क्या, और फालतू के राग रम्मात कितने होते हैं वो भी देख लीजिए। तो वहां राग द्वेष बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। एक जना कुछ बनाएगा, एक महिला कुछ बनाएगी, उसका फोटो चढ़ा देगी और सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमें भी बताना हमें भी बताना। अरे राग आदि बढ़ाने के उपाय हैं ये घटाने के काम नहीं है ये। आया समझ में? देखो खुद तो उस राग में पड़ा हुआ ही है और दूसरों को और प्रेरित कर रहा है। होता है ना, अपने जैन महिलाओं में खूब होता है कि देखो हमने शुद्ध ये तैयार किया है, इस तरह का तैयार किया। अरे भैया क्या तैयार किया है? वैराग्य की रेसिपी है कि राग की रेसिपी है, ये भी विचार कर लीजिए। कोई सहज रूप से पूछे तो भले बता देना। आया समझ में? आगे होकर के नहीं बताना, या तो उसके साथ इस तरह का कुछ वो बता देना कि आप बाजार का मत खाइए, घर पर ही ये सब चीजें बहुत अच्छे से बन जाती हैं। इस तरह से आप कहो तो फिर भी राग घटाने की बात करिए। लेकिन दूसरों का मन ललचाए, ऐसी चीजें हम चढ़ाते जाएं, किस नाम पे? कि जैन रेसिपी के नाम पे, बस इसी नाम पे चढ़ाते जाएं। बहुत ज्यादा फैलाने का नहीं है भैया, समेटो। ये विस्तार करने का नहीं है संसार में। ये जितना विस्तार हम करेंगे, जिस भी चीज का विस्तार करेंगे, वो निश्चित रूप से राग द्वेष और अज्ञान का ही विस्तार होगा, उसी का प्रसार बढ़ेगा। इसलिए ये जो कह रहे हैं आचार्य देव, अज्ञान आदि रूप परिणमे तैसे परिणमना छोड़, ये कहाँ लिखा रहा है इसके अंदर जो आपने इतनी सारी बात बोली? कह रहे यही अर्थ है उसका कि जितनी प्रवृत्ति हमारी दुनिया भर के कामों में लगती है उस प्रवृत्ति को घटाओ, और अगर वो प्रवृत्ति खुद की जितनी नहीं भी घटती है तो कम से कम उसको लोगों में प्रसारित तो मत करो। एक चीज आप ध्यान रखना, आप जो भी चीज आप ये सोशल मीडिया पर चढ़ाते हो, कुछ भी, या किसी को आप ये अंगूठा भी दिखाते हो, लाइक करते हो या कुछ भी करते हो, आप पक्का मान के चलना कि उसके अनुमोदन का दोष या उसके अनुमोदन का गुण आपको, ये पक्का मान के चलना। कह रहे उन्होंने भी पसंद किया, उनको भी जमी है ये बात, यही अर्थ निकला ना इस बात का। आपने उसको लाइक किया, आपने उसको फॉरवर्ड किया, इसका आशय क्या? मैं अगर मान लो कोई चीज फॉरवर्ड करता हूं तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मुझे वो चीज पसंद है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं, यही तो होता है। और क्या होता है? उसका अगर वो दोषपूर्ण है तो उसका पूरा दोष आपको है, राजा वसु की तरह। और अगर अच्छी चीज है तब तो अनुमोदन करने लायक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी का मतलब धार्मिक बात हो, राग आदि घटाने की बात हो, वो तो अनुमोदन के लायक ही है। तो हमारी प्रवृत्ति हमको संभालनी पड़ेगी। हम बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इनमें बह जाते हैं, है ना? पता ही नहीं पड़ता, यूं बैठे 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 जाने कितने राग द्वेष करते, बढ़ाते ही जाते हैं बढ़ाते ही जाते हैं, और कोई काम नहीं उसमें कि नहीं हम तो बस ऐसे ही देख रहे, बस ऐसे ही भेज दिया था मैंने, तो ऐसे ही कैसे भेज दिया था? ऐसे कैसे भेज दिया था? उसमें कुछ विचार होगा तो ही ना। मतलब या तो बिल्कुल दिमाग से खाली हो चुका है जो ऐसे ही भेज दिया। ऐसे ही भेज दिया का क्या मतलब? या ऐसे ही हमने तो उसको लाइक कर दिया का क्या मतलब होता है? आपने उसको देखा नहीं, आपने उसके गुण दोष जाने नहीं, आप कैसे उसको पसंद नापसंद कर सकते हो? बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए, अपने तो बेसिक चीजें हैं ये। इसलिए बहुत सावधानी जरूरी है। इसमें पता नहीं चलता आपको मोबाइल में कि कहाँ पे आप कितना कितना पाप कर बैठे हो, कहाँ कहाँ किस किस चीज का अनुमोदन कर बैठे हो, आपको पता नहीं चलता। और फिर बाद में जब उदय आता है तब हम रोते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया? हमने तो इस तरह की कुछ काम किया ही नहीं कि तुमने अनुमोदन किया था। आया समझ में? एक बच्चियों का मान लो, आजकल तो कुछ ऐसे ही पागलपन छाया है ना, डांस करेंगे, उल्टा सीधा डांस करेंगे और उस पर चढ़ा देंगे, और आपके रिश्तेदारी में है तो आप उसको अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। आया समझ में? कोई भी कुछ भी काम हो, आप उसको आगे बढ़ाते हो, या आप उसको समझ लो जो लाइक और डिसलाइक होता है, वो लाइक करने में तो अनुमोदन ही है, डिसलाइक में जरूर नहीं है अनुमोदन। अगर आप वो काम करते हो, अनुमोदन करते हो, तो उसका पूरा दोष है आपको। कोई धार्मिक बात चढ़ा है उस पर तो किसी का ध्यान नहीं जाता, जिसमें अपने राग द्वेष घटाने की बात हो उस पर ध्यान नहीं जाता। अरे साधर्मियों के समूह में इतनी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं कि आप देखो वहां कैसा पागलपन छाता है। तत्व की बात तो एक तरफ, कोई चुटकुलेबाजी हो जाए तो फिर देखो सब बहुत अच्छे वहां पे हंसते हुए दिखेंगे और कुछ करते हुए दिखेंगे, उसमें सबको मजा आता।
ये विचार करना चाहिए हमारी प्रवृत्ति कहाँ जा रही है। इस प्रवृत्ति पे लगाम बहुत जरूरी है, बुद्धिपूर्वक लगाम बहुत जरूरी है। आया समझ में अभिषेक भाई? अपने को बहुत सावधानी जरूरी है। हम जहाँ पे गड़बड़ की संभावना नहीं हो वहां पे गड़बड़ कर डालते हैं हम, इसलिए बहुत सतर्कता से रहना जरूरी है। सोशल मीडिया हंसी खेल नहीं है। ये जो आप ऑनलाइन जो सारा काम करते हो ये हंसी खेल नहीं है। इसमें आपको मालूम भी नहीं चलेगा और वो पाप कब घुस जाएगा आपके जीवन में, कब आप उस तरफ आकर्षित हो जाओगे या कब आपके वो राग द्वेष आदि सब बढ़ जाएंगे। इसलिए आचार्य देव कहते हैं जैसे अज्ञान आदि रूप परिणम है आज तक, तैसे परिणम ना छोड़। जो समझदार होते हैं ना वो बहुत ज्यादा नहीं लगते हैं व्यर्थ की बातों में, और ये व्यर्थ का सोशल मीडिया आदि में समय खराब नहीं करते कि नहीं। हम तो उसमें देखो धार्मिक ग्रुपों में धार्मिक, अरे उसमें भी शांति कितनी मिली ये भी तो देखो, कितनी शांति मिली। कोई आपके विरोध में बात कह रहे फिर देखो कैसे कैसे, अरे ये समझते ही नहीं, ये इस बात को समझते ही नहीं, मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ ही नहीं रहे, इनने मेरा विरोध कर दिया, इसने मेरी बात को ऐसा दिखा दिया, ठेंगा दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया। ये सारी बातें होती है ना। हाँ बोलो। ये प्रश्न अपन बाद में देखेंगे, अभी विषय मत तोड़ो आप, है ना। ये प्रश्न आखिर पर 5 मिनट में अपन देखेंगे, है ना। ये अभी इस विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है ना, इसलिए अभी अपन बाद में देखेंगे। हाँ एक और चीज है ना, मुझे विचार चला था रविवार के दिन। हाँ हाँ तो आप वो सब नोट करके रखो, वो सब आप नोट करके रखो, वो प्रश्न अपन देख लेंगे फिर वो। हाँ है ना, क्योंकि क्या ये विषय चल रहा है ना अभी, ये विषय की धारा टूट जाती है बिल्कुल फिर अपनी। इसमें एक विचार मुझे आया था, जैसे अपन ने रविवार को देखा था, रविवार को वो विवाह आदि वाली बात करी थी। ऐसा अपन कर सकते हैं कि आपके जो भी प्रश्न होते हो तो अपन रविवार के लिए वो दिन निश्चित कर ले कि रविवार को ये सब प्रश्न वगैरह जो कुछ भी हो या कोई विशेष बात हो तो अपन उस दिन पाठ तो करते ही आत्मानुशासन का, पाठ करने के बाद वो प्रश्नोत्तर वगैरह देख लिया करेंगे। इस तरह से अपन कर सकते हैं, है ना। क्या अभी देखिए लॉकडाउन है, जब तक तो यही रहेगा, फिर जैसा भी होता है, अगर जैसे पहले शाम के टाइम होती थी तब शाम को करते थे अपन। हाँ समझ गया मैं आपकी बात, लेकिन वो जैसी अनुकूलता बैठेगी, जैसा उस समय बैठेगा वैसा करेंगे, समय बदल भी सकता है, जैसा भी रहेगा। देखिए तो क्या कह रहे हैं, अपनी तो बात क्या चल रही थी, जैसे अज्ञान आदि रूप परिणमित होता है तैसे परिणमना छोड़। आज तक जैसे अज्ञान आदि रूप प्रवृत्ति तेरी चल रही थी वैसे परिणमना छोड़ दे। जैसे राग द्वेष आदि बढ़ते हैं, राग द्वेष आदि के काम छोड़ दे बिल्कुल, है ना। ये करने जैसे नहीं है, या घटा तो सही, अगर ये पूरा गृहस्थ दशा नहीं छूटती है तो घटाने की तरफ हमारी रुचि रहनी चाहिए, ना कि बढ़ाने की तरफ। राग द्वेष आदि जिससे बढ़े वो काम करना है कि राग द्वेष घटे जिससे वो काम करना। कह रहे अब रिश्तेदार कहते हैं ना, कह रहे आप तो फोन ही नहीं लगाते हो, आप तो बात ही नहीं करते हो। कह रहे क्या बात करोगे वहां पे, कह रहे रिश्तेदारी में क्या बातचीत नहीं होती है क्या, रिश्तेदारी में बात भी नहीं करें क्या, तबीयत वबीयत ही पूछ लिया करें। कह रहे तो यूं ही चर्चा कर लो ना, धार्मिक चर्चा कर लो, जिसमें पता चल जाएगी तबीयत वगैरह। तो यही बात समझना। अब उसमें बहुत सौ को रहता है ना, बहुत से मित्रों को भी इस तरह का रहता है कि अब कभी आगे होकर फोन ही नहीं लगा, कुछ नहीं कर। अरे वही सारी बातें हैं, वही राग द्वेष आगे बढ़ता है, तो वो प्रवृत्ति घटनी चाहिए। कह रहे तो क्या घर छोड़ के बैठ जाएगा, कि कौन कह रहा है घर छोड़ के बैठो। सबसे पहले वो घर का ममत्व तो छूटेगा, घर तो अपने आप क्रम में छूट जाएगा जब छूटना होगा। आया समझ में। शरीर, जैसा भी शरीर की बात आई थी ना पहले, शरीर का ममत्व तो छूटेगा, है ना। बाद में शरीर तो जब आयु पूरी हो तब अपने आप छूटेगा तो छूटेगा, मोक्ष जाना हो तब अपने आप छूटेगा तो छूटेगा, लेकिन सबसे पहले उसका ममत्व तो छूटेगा। ठीक उसी तरह से ऐसा परिणमन करना छोड़ दे, कैसा कि जैसे अज्ञानादि रूप परिणमता था, जिसकी वजह से इसके राग द्वेष खड़े होते थे, जिसकी वजह से इसको दुख होता था, वो परिणम न छोड़ दे। क्यों? क्योंकि सीधी सी गणित है, कारण जैसा है वैसा कार्य हो रहा है। तो अगर उसका कार्य अपने को अपोजिट चाहिए, कार्य अपने को उल्टा चाहिए, तो कारण को भी पलटना पड़ेगा। कारण पलटेंगे तो अपने आप वो कार्य भी पलट जाएगा। आज तक हम दुखी हुए तो वो दुख का कारण वो राग द्वेष मोह, वो अज्ञान था, है ना। तो अब हमको अगर इससे विपरीत चाहिए तो वो विपरीत कारण अपने को अपनाना पड़ेगा।
वो राग द्वेष मोह की प्रवृत्ति से विपरीत वीतरागता की, वैराग्य की, उस अज्ञान से विपरीत वो समझ लीजिए सम्यक ज्ञान की वो प्रवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी। और उसके लिए बाहर में देवशास्त्र गुरु ही सहारा है, उसके लिए बाहर में स्वाध्याय आदि ही सहारा है। क्या लौकिक प्रवृत्ति छूटे तो ये अपने आप अलौकिक प्रवृत्ति, ये वीतरागता की प्रवृत्ति अपने आप बढ़ेगी। या यूं भी कह सकते हो ये बढ़े तो वो घटे। भाई समय तो उतना ही है ना, उपयोग तो उतना ही है ना, कहीं एक जगह लगा दीजिए। क्या कह रहे हैं बहुरी, अज्ञान असंयमते उल्टा सम्यक ज्ञान चारित्र है। आज तक क्या प्रवृत्ति चल रही थी? अज्ञान और असंयम की। इससे उल्टा कौन है कि अज्ञान का उल्टा सम्यक ज्ञान और असंयम का उल्टा चारित्र। अज्ञान असंयम से उल्टा सम्यक ज्ञान और चारित्र है। ताका सेवन किए तिस जन्मादि फलते उल्टा अविनाशी सुख रूप मोक्ष फल पाइए है। ये पूरी अपोजिट हो गई बात कि आज तक ये जन्म मरण मिल रहा था, जन्म मरण का उल्टा कौन है कि मोक्ष। तो जन्म मरण मिल रहा था, जन्म मरण नहीं चाहिए तो क्या चाहिए कि मोक्ष चाहिए। जन्म मरण किसकी वजह से मिल रहा था? कि जन्म मरण मिल रहा था उन राग द्वेष मोह की वजह से, उस अज्ञान और असंयम की वजह से। तो क्या करना कि उस अज्ञान का विरोधी ज्ञान सम्यक ज्ञान उसे ले आओ, उस असंयम का विरोधी संयम उसे ले आओ, उसकी तरफ प्रवृत्ति बढ़े अपनी, तो अपने आप इधर की प्रवृत्ति घटेगी, स्वयं घटेगी, ऐसा समझना चाहिए। ताका सेवन किए तिस जन्मादि फलते उल्टा अविनाशी सुख रूप मोक्ष फल पाइए है। अगर ये मोक्ष चाहता है तो इससे विपरीत प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। जैसी प्रवृत्ति आज तक देखी अपन ने, जो भी प्रवृत्ति आज तक चल रही है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की ना, 4-5 उदाहरण ले लिया अपन ने, भोजन का ले लिया, वो शादी ब्याह की एनिवर्सरी का ले लिया, सोशल मीडिया का ले लिया, है फोन पर जो हम फालतू के राग द्वेष बढ़ाते रहते हैं उनका ले लिया। देखिए खास तौर पे क्या है, महिलाओं को समझने की जरूरत है ज्यादा। ये पुरुषों से क्या वो विशेष है क्या? कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अधिकांश यही होता है ना, जैसे बेटियां हैं वो दूसरे घर में हैं तो वो ससुराल में, वो ससुराल से इधर पियर में अपने माता से बात करती हैं, तो ज्यादातर उन्हीं की फोन पे चर्चा उन्हीं की ज्यादा होती है। इसलिए महिलाओं की विशेष कही मैंने, वैसे पुरुषों की भी है, पुरुष भी कोई कम बात नहीं करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आप जो वहां पे घंटा भर लगाते हो, उस घंटे भर की बातचीत में आपने रागादि बढ़ाने की बात कितनी की और रागादि घटे उतनी बात कितनी की, ये आप गंभीरता से विचार करना। जिनकी बेटियां हैं वो ये विचार करें, या जो खुद अभी बेटियों की स्थिति में है वो विचार करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उनसे बातचीत मत करो, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप उसमें ये विचार करो कि कहीं हमने इनके राग द्वेष और तो नहीं बढ़ा दिए, कहीं हमने इसके और ज्यादा ऐसा विपरीत प्रवृत्ति तो नहीं बढ़ा दी, या किसी ऐसी चीज के लिए प्रेरणा तो नहीं दे दी जिसमें और पाप ही बंधे। हमने उस पाप से छूटने की, हमने वो राग द्वेष घटाने की कितनी बात की, ये हमको देखना चाहिए। आया समझ में? तत्व ज्ञान की बात कितनी की। अब जैसे बहुत से हैं जो अधिकांश के अपने जिनों के घर में तो एकाएक तो सबके कोई ऐसी विशेष दिक्कत होती नहीं है, पारिवारिक अनुकूलता रहती ही है, तो कोई ऐसी विशेष बातें बनती नहीं है जिसमें सास बहू की और बहू सास की वो सारी बातें करती रहें। फिर भी किसी के कदाचित होती हो तो वहां विचार करना कि हमने इसके और ज्यादा राग द्वेष बढ़ाया कि घटाया, इसके और क्लेश बढ़ाया कि घटाया। अरे ये ऐसा करते रहते हैं यहाँ पे, और ये यूं करते हैं, ये मुझसे ऐसा कह देते हैं या मुझसे ऐसा कर लेते हैं। अब वो उसकी माँ का क्या कर्तव्य है? जो बेटी ऐसा कहती है उसकी माँ का क्या कर्तव्य है? देखो मैं इस फील्ड का कोई वो नहीं हूँ कि मैं आपको ये सब शिक्षा दूं, ये तो आपको विचारना है क्या कर्तव्य है। कह रहे हाँ बहुत खराब है, तेरी सासू तो बहुत खराब है, या तेरे वो जो भी है जेठ ननद वगैरह बहुत खराब, ये उपदेश देना कि नहीं बेटा देख कर्म तो तेरे ही किए हुए हैं, जो भी है वो सब तेरे कर्मों के उदय के अनुसार ही है। ऐसा उपदेश देती है कि वो जैसा पहले अभी मैंने कहा वैसा देती। ये विचार कर लीजिए अपने अपने में। मैं इस क्षेत्र का कोई वो नहीं हूँ जो आपको इस मामले में उपदेश दूं, आप सब समझदार हैं। हमें उनको सर्वज्ञता पर आस्था बढ़ानी है कि उनको वो कर्म वाली व्यवस्था वो समझानी है। क्या समझाना कि जिससे उनके राग द्वेष और बढ़ जाए वो करना है। आया समझ? उनके जीवन में और जहर घोलना है कि उनको सुखी होने के मार्ग पर बढ़ाना है। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये अपने को विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने
या बातों के प्रवाह में ऐसी बातें कह दी जाती हैं जिससे सामने वाला और ज्यादा वो उस पर विचार करने लगता है। समझ में ही बात, उसके और ज्यादा वो राग द्वेष बढ़ने लग जाता है। जबकि हमें तो उसको समता भाव की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। हमें तो उसको राग द्वेष छूट के वो वीत राग तक कैसे आगे आए उस मार्ग में आगे बढ़ाना चाहिए। मान लो वो किसी की शिकायत करे, है ना, चाहे वो माँ हो चाहे वो बेटी हो, वो किसी की शिकायत करे तो वहां पे आपस में समझाए। पुरुष भी इसमें समझ ले, है ना, ये तो एक उदाहरण है सिर्फ माँ बेटी का। तो उसमें समझाओ कि भैया सबसे पहली बात तो जो बाहर में हो रहा है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है, अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। और जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी। कि भैया सबसे पहली बात तो ये कि वो तुझ में प्रवेश नहीं करता। किसी ने तुझसे दो शब्द कड़े बोल दिए तो वो शब्द तेरे में अंदर नहीं घुस गए। किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे विपरीत लगता हो, वो तुझ पर प्रभाव नहीं डालता। दूसरी बात, अगर माने भी सही कि ये इसने ऐसा किया तो इसने ऐसा क्यों किया, उसके कारण तक पहुंचो ना, कि वास्तव में मेरे ही कर्म का ऐसा उदय था। असली बात तो यह है, उन कर्मों को लाया कौन, क्यों कर्म तो मेरे ही बुलाए हुए हैं। मान लो मेरे पुण्य बंधा होता, मैंने पुण्य बांधा होता तो ये ऐसी दशा बन सकती थी क्या? ये दशा क्यों बनी? ये दशा तो इसलिए बनी क्योंकि मैंने पाप बांधा था, उस पाप का उदय अब आ रहा है कि ये बहुत जली कटी सुनाते हैं, ये बहुत ऐसी ऐसी बोलते हैं। तो मैंने ऐसे कर्म बांधे ना जिससे मुझे सुनने को मिले। अब सामने वो हो चाहे कोई तीसरा हो, वो तो सुनने को मिलेगी, 100% मिलेगी। पहले एक बार बताया था ना मैंने, एक उदाहरण कहा था आप लोगों से कि भाई बाहर में तो वो नहीं होगा, कोई दूसरा होगा, लेकिन काम वैसा ही होगा अगर आपके वैसा उदय है तो। मान लो किसी में ऑफिस में गया, घटना बताई थी मैंने आप लोगों को, मैं ऑफिस में गया और उसने जो अधिकारी बैठी हुई थी वहां पर, उसने वो काम नहीं किया। अब मुझे पहले तो गुस्सा आया कि इसने काम नहीं किया अपना, है ना, लेकिन बाद में जब थोड़ा चित्त शांत हुआ तब अपन ने विचार किया कि उसकी क्या गलती, उसकी जगह कोई और दूसरा बैठा होता तो वो भी मना कर देता। क्यों? क्योंकि उस समय वो काम होना ही नहीं था। कितनी सारी चीजें एक साथ समझ में आ गई, कर्म की व्यवस्था, क्रमबद्ध पर्याय, सर्वज्ञता पर भरोसा, और सबसे बड़ी बात कि उन सबका मुझ में प्रवेश नहीं है ना। वो कुछ भी हुआ हो कुछ भी नहीं हुआ हो, वो सारा का सारा मुझ में प्रवेश नहीं करता। क्या हुआ? हाँ, वो फिक्स है, वो पक्की बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप उस व्यक्ति का दोष मत देखो। क्यों? कि व्यक्ति तो कोई दूसरा भी होगा तो भी वही काम होना है, मैं यूं कहना चाह रहा हूं। वो तो पक्का है कि वही होना है ना, लेकिन उसने नहीं किया, पहले ये समझ लो। आपके पुण्य का उदय हो तो कोई आपका कुछ बिगाड़ कर सकता है क्या? क्या हुआ प्रद्युम्न कुमार का, है क्या हुआ पांडवों का? खूब कोशिश करी ना विरोधियों ने बुरा करने की। प्रद्युम्न कुमार को तो मारने की चेष्टाएं की गई हर जगह, और जहां गए वहीं पे खजाना लेकर के आ रहे हैं और वो सुंदर कन्याओं से शादियां होकर के आ रही हैं। ये सारी दशा वहां होती रही। आया समझ में? तो पुण्य का उदय है तो सब अनुकूल अनुकूल मिल जाएगा। वो विरोधी प्रतिकूल भी करना चाहेगा तो इधर, अरे वो दो दोस्त थे तो सही, एक तो कुबड़ा था और एक वो अंधा था। सुनी होगी ना आप लोगों ने कहानी। क्या हुआ? दोनों कुछ पैसे लेकर के आए, दोनों को कुछ मिल गया भिक्षा में, थोड़ी बहुत कमाई करके। अब वो मिल गया उनको, तो उन्होंने सोचा कि ये सारा मैं हड़प लूं, इसको क्यों दूं। तो इधर उसने तो क्या करा, वो जो कुबड़ा था उसने भोजन में कुछ जहर मिला दिया, है ना। तो वो नहाने गया था ना, तो इसने जहर मिला दिया। फिर बाद में ये नहाने गया तो इसने इधर एक लठ लेकर के पास में रख लिया कि अभी आने दो इसको। तो इधर तो उसने भोजन किया, किसने? वो अंधे ने तो वो भोजन किया जहर मिला हुआ। तो वो जो जहर था उसके रिएक्शन से उसकी वो आंखें सही हो गई, उसको दिखने लग गया। और इधर ये पीछे बैठा हुआ था, इसने उसकी कमर पे दी तो वो जो कुबड़ निकली थी वो कुबड़ सीधी हो गई। बोलो ये क्या हुआ? ये पुण्य का उदय है तो बाहर में। अच्छा, और उनके भाव कैसे थे? भाव पाप रूप ही थे, ध्यान रखना। वर्तमान में तो पाप ही बांधा है, लेकिन पिछले पुण्य का उदय आया तो विपरीत कार्य भी अनुकूल रूप से परिणमित हो गया। विपरीत कार्य भी, समझ में आई बात? ये तो अपने आप हो जाता है। तो ऐसे ये सारी बात तो इसलिए उठी कि वो जो आप फोन पर इतनी इतनी बात करते हो, तो ये विचार करें कि कहीं हम इसके और ज्यादा राग द्वेष बढ़ाने में तो निमित्त नहीं बन रहे हैं, कहीं इसके और ज्यादा हम कषाय बढ़ाने में
या आपस में द्वेष बढ़ाने में, इसमें तो निमित्त नहीं बन रहे हैं, या धर्म मार्ग में आगे बढ़ाने में प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। ये विचार करना, ईमानदारी से सोचिए अपने स्वयं के सीने पर हाथ रख करके, आपने अपनी बेटियों को, या बेटियां हैं तो आपने अपनी माँ से कितनी बार धर्म की चर्चा की? जब भी उनका फोन आता है कि धर्म की बात की क्या कुछ है, कि बेटा क्या चल रहा है आजकल, क्या पढ़ रहे हो स्वाध्याय में, है कि मम्मी आज तो ये चल रहा है, ये पढ़ा नहीं कि नहीं पढ़ा, आपने ये गाथा पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आचार्य देव की ये बात पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? ये चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? और हम तो क्या बात करते हैं, वो उनके घर में ऐसा हो गया और उनके घर में ऐसा हो गया, उनकी लड़की वहां चली गई, उनका लड़के ने ऐसा कर लिया, और उसके तो बहुत जोरदार जॉब लगा है, उसके तो वहां। अरे इन बातों में धरा क्या है? ये राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ाने के काम है, और कुछ नहीं। तो एक फिक्स प्रश्न तो है, क्या बनाया आज, क्या खाया है, आम आ रहे आम पाक बनाया कि नहीं बनाया नहीं करता ये सारी बातें। ये क्या है ये? अब मान लो उसको ध्यान नहीं दी, लेकिन ध्यान है कि अरे यार मम्मी ने ये बनाया, अपन भी बनाओ, या वहां पे ये बनाया, अपन भी ये बनाओ, आपने बनाया कि नहीं बनाया? ये सारी बातों से वो राग बढ़ा कि घटा, उसको जो विकल्प नहीं चल रहा था वो विकल्प आपने पैदा कर दिया। तो सोचो, आप खुद जब दूसरे को राग द्वेष की तरफ प्रेरित करते हो, वो राग द्वेष बढ़ाने में कारण बनते हो, तो निश्चित रूप से आपके भी वो वीतरागता उतनी ही दूर होती जाती है, आप भी राग द्वेष में उतने ही आगे बढ़ते जाते हो। समझ में आई बात? तो इसलिए हाँ बिल्कुल, पिछले पाप का उदय था ना, पांडवों को जो दुख मिला तो पिछले पाप का तो उदय था ही सही। अरे पांडवों की क्या बात करें, पार्श्वनाथ जी पर पत्थर बरसे तो क्यों बरसे? पुण्य के उदय में बरसते हैं क्या पत्थर? पिछला था कुछ ऐसा, पिछले पाप का उदय, कोई ऐसा पाप पिछला था। हालांकि वर्तमान की दशा ऐसी थी कि उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं होना था, उनका बिगाड़ हो ही नहीं सकता था। वज्र ऋषभ नाराज सहनन था ना, तो वो पत्थर उनके अर्थ तो पत्थर टूट जाते। हकीकत तो एक भी उनके ऊपर नहीं गिरा, उनके ऊपर गिर ही नहीं सकता था, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के साथ साथ ऐसे विशिष्ट पुण्य का उदय रहता है कि वो ऐसी विपरीतता नहीं होती। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा पिछला पाप बंधा हुआ था कुछ 10 भावों से, जो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो वो उदय में आ ही रहा था। समझ में आई बात? तो वो तो जो कुछ भी विपरीतता बाहर में दिख रही है, वो पक्का मानना कि पिछले पाप का उदय है। जितने भी मुनिराज हुए हैं, इसका एक अर्थ मत ऐसा मत समझ लेना कि वर्तमान में पाप भाव है। वर्तमान में भाव अलग चीज है, और पिछले पाप का उदय या पुण्य का उदय वो अलग चीज है। आज हमारे जैसे आप वो जो समझ लो कुछ भी विषय भोगते हो, है ना, एसी कूलर पंखा इत्यादि, छोटा सा उदाहरण है, आसानी से समझ में आ जाए। किसके उदय में मिला? पुण्य के उदय में मिला, लेकिन उनको भोगने में क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? वर्तमान में जीव क्या कर रहा है, इसका पिछले उदय से लेना देना नहीं है। सुकौशल मुनिराज के पिछला उदय तो ऐसा था कि बाघिन फाड़ के खा रही है ना, लेकिन अभी पाप कर रहे हैं क्या? अभी पाप नहीं कर रहे, पाप का उदय है। पाप जो बंधा था पहले, उसका उदय आया है, लेकिन वर्तमान में तो वो तो आत्मलीन है, वो तो इस समय सारे ही कर्मों का नाश कर रहे हैं, धड़ाधड़ फिरा रहे हैं। 3 घंटे में अंतर मुहूर्त के अंदर तो वो मोक्ष, केवल ज्ञान पाकर के मोक्ष हो गया। समझ में आई बात? तो जितने भी मुनिराज, इन पर उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग किसके उदय में हुआ? कि उदय तो पाप का है, लेकिन वर्तमान में पाप चल रहा है क्या? भाव पाप चल रहा है क्या? नहीं, पाप रूप भाव नहीं। वर्तमान में हमारे पुण्य का उदय है, लेकिन भाव कैसा चल रहा है? वो विषय भोग भोगते हुए तो पाप का ही भाव। 5 इंद्रिय के जो भी विषय भोग हैं, खाना पीना है, ओढ़ना पहनना, परिग्रह आदि, या ये कूलर पंखा एसी इत्यादि, ये सब क्या है? ये पाप का ही भाव चल रहा है लगातार। उदय पुण्य का है, मिले हैं पुण्य के उदय से, लेकिन वर्तमान में पाप का भाव है। ऐसा समझना चाहिए कि पाप पुण्य की व्यवस्था है। देखो क्या कह रहे हैं, अज्ञान असंयम से उल्टा सम्यक ज्ञान चारित्र है, ताका सेवन किए तिस जन्मादि फलते उल्टा अविनाशी सुख रूप मोक्ष फल पाइए, कि वो अविनाशी मोक्ष फल प्राप्त हो जाता है। आज तक ये जन्म मरण रूप विनाशी दशा है, ये दुख की दशाएं प्राप्त हो रही थी। क्यों हो रही थी? वो राग द्वेष, वो समझ लीजिए मिथ्या चारित्र या वो अज्ञान, उसके कारण। तो अगर इससे विपरीत चाहिए तो विपरीत कारण को बुलाओ। अगर हमें जन्म मरण का विपरीत माने मोक्ष चाहिए, तो उससे विपरीत जो कारण था उस कारण को लेके आओ, वो वीतरागता को लाओ, राग द्वेष की प्रवृत्ति घटाओ, अज्ञान को घटाओ।
सो यहाँ भी भ्रम नहीं है। खास बात देखो, ये इसमें भी कोई भ्रम वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन है क्या? भाई कारण जैसा है वैसा कार्य होता है। अब उस कार्य का उल्टा कार्य लाना है तो उस कारण का भी उल्टा कारण लेकर के आओ, यही है ना, इसमें तो कोई भ्रम नहीं है। जाते हैं, अब देखिएगा, सम्यक ज्ञान चारित्र के सेवन हारे थोड़े हैं। सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का सेवन करने वाले जीव तो कम है, और उनके तत्काल ही अज्ञान असंयम जनित आकुलता मिटने ते किछु सुख हो है। बहुरी बहुत सेवन ते बहुत सुख होता दिसे है। ये कारण और कार्य दिख गया अपने को। कौन सा कारण? कि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये कारण मिल गया। अब इनके सेवन करने वाले बहुत कम हैं, तो सुखी जीव भी वास्तव में बहुत कम ही तो है ना। जो ये सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सेवन करते हैं उनके सुख भी वैसा देखा जाता है। कैसा देखा जाता है? कि जितना अज्ञान और असंयम जनित आकुलता थी, वो अज्ञान और असंयम उनके छूटा तो वो आकुलता भी उनके छूट गई, उतनी मात्रा में छूट गई, उतनी मात्रा में दुख छूट गया, उतनी मात्रा में सुख हो गया। जो मोक्ष मार्ग में जितना आगे बढ़ा, जैसे चौथा गुण स्थान, एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप सुख पैदा हो गया, क्योंकि पहले जो अनंतानुबंधी का दुख था वो अब नहीं होगा। और आगे बढ़ा, अप्रत्याख्यानावरण भी गई तो उस संबंधी जो दुख था वो भी खत्म हो गया, अब उतना और सुख हो गया, है ना। दो कषाय चौकड़ी गई तो दो कषाय चौकड़ी का दुख भी गया, उतना सुख आ गया। बहुत सेवन से बहुत सुख। और जैसे मुनि दशा आ गई, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करके भावलिंगी मुनिपना ले लिया, है ना, असली मुनिराज बन गए, तो वहां पर उतना सुख हो गया। अब सिर्फ संज्वलन बची, मामूली सी, बिल्कुल मामूली सी संज्वलन दशा। वो संज्वलन का अभाव हो जाएगा, पूर्ण सुखी हो जाएंगे, पूर्ण दुख का अभाव हो जाएगा। ताते जैसे कोई औषधि का सेवन किए रोग घटता भासे, जैसे पहले अपन ने देखा था कि कुछ खाता हूं और वो रोग हो जाता है, अब उसका उल्टा, किसी औषधि के सेवन से वो रोग घटता दिखता है तो तहां जानिए कि इसके सेवन से सर्व रोग का भी नाश होगा, है ना। दवाई की मैंने एक खुराक ली, है ना, वो प्रासुक औषधि की एक जरा सी खुराक ली तो मुझे थोड़ा सा आराम लगा, तो अब मैं क्या समझूंगा कि देखो मैंने थोड़ा सा इसका सेवन किया तो मुझे थोड़ा आराम लगा, मैं इसका ज्यादा सेवन करूंगा ज्यादा आराम लगेगा, ज्यादा जो कष्ट हो रहा था वो ज्यादा खत्म हो जाएगा, और पूरी तरह से इसका समझ लो जो विधि है उस अनुसार पूरा सेवन हो जाए तो मुझे ये पूरा जो बीमारी का दुख था ये दूर होकर के सुख हो जाएगा। जैसे कोई औषधि का सेवन किए रोग घटता भासे तो तहां जानिए इसके सेवन से सर्व रोग का भी नाश होगा, इसके सेवन करने से मेरा ये पूरा रोग मिट जाएगा। तैसे यहाँ भी निश्चय करना कि सम्यक ज्ञान चारित्र के सेवन से सर्व दुख का नाश होगा। क्या ऐसा पक्का मान लेना, ये सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सेवन करूंगा तो इससे पूरे दुख का नाश हो जाएगा। कैसे अनुमान लगाया ये? कह रहे मैंने थोड़ा सा सेवन किया था तो सुख लगा था। बोलो, ये अपन ने धर्म की बात की, है ना, धर्म की बात सामान्य भाषा में कह रहा हूँ, ये वीतरागता की तरफ बढ़ने की बात की। राग आदि विकल्प घटे तो जितने घटे उतने में सुख लगता है कि नहीं लगता? हाँ, आकुलता कम तो होती है। अरे मरते हुए को आप सुनाओ तो उसकी आकुलता घट जाती है, आया समझ में? राग द्वेष की बातों से उसको बिल्कुल पार, आप बिल्कुल आत्मा के स्वरूप की बात करो, शांति की बात करो, राग द्वेष से रहित है वैसी बात करो, उसमें उसकी आकुलता घटने लग जाती है। तो इससे एक अनुमान तो लग जाता है ना कि देखो हमने थोड़ी सी वैराग्य की बात की, राग द्वेष घटाने की बात की तो शांति आती है। तो जब ये पूरे राग द्वेष घट जाएंगे तो शांति आएगी कि नहीं आएगी पूरी तरह से? जब बगीचे के पास जाता हूं मैं तो वहीं से थोड़ी थोड़ी शीतल हवा, सुगंधित हवा, उसमें मुझे बहुत तरोताजा लगने लग जाता है। तो जब बगीचे में प्रवेश करूंगा और उसमें 2-3 घंटे बिता लूंगा तब कितना मजा आएगा। यही बात समझ में? तो वैसा ही है यहाँ तो कि गरम गरम अभी हवाएं चल रही ना, लू चल रही है अभी, क्या रोहिणी लग गई ना, रोहिणी नक्षत्र है, तप रही है अभी तो रोहिणी। तो वो अभी जब मान लो किसी बगीचे के पास से निकले और वहां से ठंडी ठंडी शीतल हवा आवे तो कैसा सुकून सा लगता है कि अरे बहुत अच्छा हवा का झोंका आया, शीतलता लगती है ना। तो क्या मन होता है कि अब इसमें प्रवेश कर जाऊं बगीचे में, तब तो आनंद ही आनंद है। वैसी है ये बात, आया समझ में? कोरी ऊपरी दिखावे की ऊपरी बातें नहीं है ये। इसका अपन विचार करें शांति से बैठ करके, ये राग द्वेष में दुख है, इस आकुलता में, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये,
नहीं है क्या छेड़ाला में, नहीं पढ़ी सबने? यह राग आग दहे सदा, ये राग रूपी आग तो हमेशा जलाती ही है, दुखी ही करती है। तो जब ये जलाती है तो शीतलता कौन देगा? ये राग का उल्टा कौन? वीतराग का, वैराग, वो शीतलता देगा। तो राग द्वेष घटने से उतना दुख घटता है, ये पक्का मानना। तैसे यहाँ भी निश्चय करना कि सम्यक ज्ञान चारित्र के सेवन से सर्व दुख का नाश होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा जिन्होंने थोड़ा भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन किया था, हैं, उनको बहुत आनंद दिखा, उनको बहुत आकुलता कम दिखी। तो अगर ये पूरे हो जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूरी तरह प्रकट हो जाए, तो ये तो पूर्ण सुख को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए निश्चय करना सम्यक ज्ञान चारित्र के सेवन से सारे ही दुख का नाश होगा। इसलिए कहते हैं इनका सेवन करना युक्त है, इन्हीं का सेवन करना योग्य है। राग का सेवन करना योग्य नहीं है, राग की बात करना योग्य नहीं है, राग के विरुद्ध है ना वैराग्य की बात करना योग्य है, वैराग्य का सेवन करना योग्य है। हर काम में है ना, प्रत्येक कार्य में अपन रागादि की प्रवृत्ति घटाएं और अपन ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की तरफ अग्रसर हो, ये इसका भाव है, ये प्रेरणा है आचार्य देव की, है ना। छंद हो गया, इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। एक बार छंद बोल लेते हैं। जन्मादिक फल पाए हैं कुज्ञान राग से बारंबार, अब विपरीत प्रवर्तन करके अजर अमर फल पा शिवकार। क्या था प्रश्न आपका? आवाज नहीं आ रही? प्रश्न नहीं, अभी नहीं, चलो फिर बाद में देख लेंगे, अभी समय भी ज्यादा हो गया है। हाँ, बाद में देख लेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, दाओ